हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनकही बातें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ खजुराहो के मंदिर जिन्हें कामसूत्र वाले मंदिर कहा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कामसूत्र की तरह ही खजुराहो के मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनकी बाहरी दीवारों में लगे अनेक मनोरम और मोहक मूर्ति शिल्प काम क्रिया के विभिन्न आसनों को दर्शाते हैं। कामसूत्र में एक वैज्ञानिक की दृष्टि से काम भावना और काम कला का अध्ययन है और विश्लेषण किया गया है, तो इसकी मूल भावनाओं को खजुराहो में चित्रण किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का इतिहास काफ़ी पुराना है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा था। खजरी वाहिला से नाम पड़ा खजुराहो। इब्न बतूता ने इस स्थान को कजारा कहा है, तो चीनी यात्री हेन सांग ने अपनी भाषा में इसे चीची तो लिखा है। अल बरूनी ने इसे जेजाहुती बताया है, जबकि संस्कृत में यह जेजाक भुक्ति बोला जाता रहा है। चंद बरदाई की कविताओं में इसे खजूरपुर कहा गया है तथा एक समय इसे खजूरवाहक नाम से भी जाना गया। लोगों को मानना था कि इस समय नगर द्वार पर लगे दो खजूर वृक्षों के कारण यह नाम पड़ा होगा, जो कालांतर में खजुराहो कहलाने लगा। खजुराहो में वे सभी मैथुनी मूर्तियां अंकित की गई हैं जो प्राचीन काल का मानव उन्मुक्त होकर करता था, जिसे न ईश्वर का और न धर्मों की नैतिकता का डर था। हालांकि रख रखाव के अभाव में एक ओर जहां ये मूर्तियां नष्ट हो रही हैं, वहीं लगातार इन धरोहरों से मूर्तियों के चोरी होने की खबर आती रहती है। अधिकतर धर्मों ने सेक्स का विरोध कर इसका तिरस्कार ही किया, जिसके चलते इसे अनैतिक और धर्म विरुद्ध कार्य माना गया। धर्म, राज्य और समाज ने स्त्री और पुरुष के बीच के संपर्क को हर तरह से नियंत्रित और सीमित करने के अधिकतर प्रयास किए। इसके पीछे कई कारण थे। इस प्रतिबंध के कारण ही लोग इस पर चर्चा करने लगे और इस पर किसी भी प्रकार की सामग्री पढ़ने, देखने आदि से कतराते। लेकिन दूसरों से छिपकर सभी यह कुकृत्य करते हैं। समाज में बलात्कार के कारण को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं करता। सेक्स ने तो रहस्यपूर्ण है और ना ही पशुवृत्ति। सेक्स ना तो पाप से जुड़ा है और ना ही पुण्य से। यह एक सामान्य कृत्य है, लेकिन इस पर प्रतिबंध के कारण यह समाज के केंद्र में आ गया। पशुओं में सेक्स प्रवृत्ति सहज और सामान्य होती है, जबकि मानव ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है। मांस, मदिरा और मैथुन में कोई दोष नहीं है। दोष है आदमी की प्रवृत्ति और अतृप्ति में। काम सुख एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन मनुष्य ने उसे अस्वाभाविक बना दिया है। खजुराहो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम कला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरों पर एक अलौकिक और दैवी आनंद की आभा झलकती है। इसमें जरा भी अश्लीलता या भोंडेपन का आभास नहीं होता। ये मंदिर और इनका मूर्ति शिल्प भारतीय स्थापत्य और कला की अमूल्य धरोहर है। इन मंदिरों की इस भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। खजुराहो में वे सभी मैथुनी मूर्तियां अंकित की गई हैं जो प्राचीन काल का मानव उन्मुक्त होकर करता था। हालांकि इसका मूर्ति शिल्प लक्ष्मण, शिव और पार्वती को समर्पित मंदिरों का अंग है, इसलिए इनके धार्मिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह उठता है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर इस तरह की मैथुनी मूर्तियां क्यों बनाई गई? क्या इसे बनाते वक्त धर्म गुरुओं ने इसका विरोध नहीं किया? क्या खजुराहो के मंदिरों का तंत्र और कामसूत्र से कोई संबंध? आखिर कौन कौन सी मुद्राओं की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, जानेंगे आगे। कामसूत्र और खजुराहो कामसूत्र में वर्णित अष्ट मैथुन का सजीव चित्रण खजुराहो के सभी मंदिर की दीवारों पर जीवंत होना हुआ दिखाई देता है। 22 मंदिरों में से एक कंदारिया महादेव का मंदिर काम शिक्षा के लिए मशहूर है। संभवतः कंदरा के समान प्रतीत होते इसके प्रवेश द्वार के कारण इसका नाम कंदारिया महादेव पड़ा होगा। यह खजुराहो का सबसे विशाल तथा विकसित शैली का मंदिर है। 117 फुट ऊंचा, लगभग इतना ही लंबा तथा 66 फुट चौड़ा यह मंदिर सप्तरथ शैली में बना था। हालांकि इसके चारों ओर उपमंदिर सदियों से पूर्व अपना अस्तित्व खो चुके थे। विशालतम मंदिर की बाहरी दीवारों पर कुल 646 मूर्तियां हैं, तो अंदर भी 226 मूर्तियां स्थित हैं। इतनी मूर्तियां शायद अन्य किसी मंदिर में नहीं हैं।
यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की बनावट और अलंकरण भी अत्यंत वैभवशाली है। कंदारिया महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार 9 शाखाओं से युक्त है, जिन पर कमल पुष्प नृत्य मग्न अप्सराएं तथा व्याल आदि बने हैं। सरदल पर विश्व की 4 मुखी प्रतिमा बनी है। इसके पास ही ब्रह्मा एवं विष्णु भी विराजमान हैं। गर्भगृह में संगमरमर का विशाल शिवलिंग स्थापित है। मंडप की छतों पर भी पाषाण कला के सुंदर चित्र देखे जा सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण राजा विदाधर ने मोहम्मद गजनवी को दूसरी बार परास्त करने के बाद 1065 ईस्वी के आसपास करवाया था। बाहरी दीवारों पर सुर सुंदरी, नर किन्नर, देवी देवता व प्रेमी युगल आदि सुंदर रूपों में अंकित हैं। मध्य की दीवारों पर कुछ अनोखे मैथुन दृश्य चित्रित हैं। एक स्थान पर ऊपर से नीचे की ओर एक क्रम में बनी 3 मूर्तियां कामसूत्र में वर्णित एक सिद्धांत की अनुकृति कही जाती हैं। इसमें मैथुन क्रिया के आरंभ में आलिंगन व चुंबन के जरिए पूर्ण उत्तेजना प्राप्त करने का महत्व दर्शाया गया है। एक अन्य दृश्य में एक पुरुष शीर्षासन की मुद्रा में 3 स्त्रियों के साथ रतिरत नजर आता है। हिंदू धर्म में कामसूत्र को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। कोणार्क, पुरी, खजुराहो इन मंदिरों की दीवारों पर मैथुन मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों का संदेश है कि संसार मैथुनमय है। संसार में मनमत भाव की प्रधानता है। यह द्वैत में अद्वैत का आनंद देती हैं। हिंदू धर्म में काम को कामदेव और कामेश्वर माना गया है। धर्म के अनुसार काम करते हुए अर्थोपार्जन और काम उपभोग के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होने की अवस्था आती है। प्राचीन हिंदू परंपरा के वाहक रामायण और महाभारत में भी काम के प्रति अनेक प्रकार के रुझानों के दर्शन होते हैं। अपनी मूल प्रकृति में हिंदू धर्म और परंपरा वर्जनवादी नहीं है। हिंदू जीवन दर्शन में काम की भूमिका एवं उसके महत्व को सहज भाव से स्वीकारा गया है। उसे ना तो गोपनीय रखा गया है और ना ही वर्जित करार दिया गया है। इतनी महत्वपूर्ण बात जिससे सृष्टि जन्मती और मर जाती है से कैसे बचा जा सकता है। इसीलिए धर्म और अर्थ के बाद काम और मोक्ष का महत्व है। वात्सायन के कामसूत्र का आधार भी प्राचीन कामशास्त्र और तंत्र सूत्र के शास्त्रों के अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है। लेकिन यह बात सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो सच में ही मुमुक्षु हैं। प्रश्नोपनिषद कहता है कि काम के बिना जीवन नहीं है। काम तृप्ति मनुष्य की स्वाभाविक कर्म पशुवृत्ति है। काम एवेक पुरुषार्थ मनुष्य के मन में काम वृत्ति और काम तृप्ति के उपाय ढूंढने की उसकी प्रवृत्ति है। मनुस्मृति साफ साफ कहती है, न मांस भक्षणे दोषो न मदे न च मैथुने। मतलब यह है कि मांस, मदिरा और मैथुन में कोई दोष नहीं है। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति ऐसा भूतानाम। हमारी परंपरा कहती है कि मनुष्य अपनी स्वभाति का पालन करते हुए सबसे ऊपर उठ जाता है, लेकिन वे लोग इसके अधिकारी नहीं हैं जिनमें संकल्प और संयम नहीं है, जिन्होंने यम और नियम को नहीं समझा और जिन्होंने योग के चित्तवृत्त निरोध को नहीं जाना इंसान नहीं है। ओशो अपने प्रवचन संभोग से समाधि की ओर में कहते हैं कि तंत्र ने सेक्स को स्पिरिचुअल बनाने का दुनिया में सबसे पहला प्रयास किया था। खजुराहो में खड़े मंदिर, पुरी और कोणार्क के मंदिर सबूत हैं। अभी आपने खजुराहो की मूर्तियां देखी हो तो आपको 2 बातें अद्भुत और अनुभव होंगी। पहली बात तो यह है कि नग्न मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा उनमें जरा भी कुछ गंदा है, जरा भी कुछ अगली है। नग्न मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ कुरूप है, कुछ गंदा है, कुछ बुरा है, बल्कि मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर एक शांति, एक पवित्रता का अनुभव होगा। जो बड़ी हैरानी की बात है, वे प्रतिमाएं आध्यात्मिक सेक्स को जिन लोगों ने अनुभव किया था उन शिल्पियों से निर्मित करवाई गई हैं। खजुराहो के मंदिर की जानकारी देने के बाद हम अगली वीडियो में अलग अलग जगहों के बारे में अलग अलग अनकही बातों को आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।